नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन की इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम करते हैं सीईटी के लिए आपका प्रैक्टिस सेट 3 और अब से पहले हम 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर जरूर देख लेना, क्योंकि इसमें हम सीईटी के एग्जाम के अकॉर्डिंग आपके 100 क्वेश्चन इसके अंदर कवर कर रहे हैं और सारे क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल के साथ और अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसके अंदर रहेंगे। तो पीछे की क्लास जाके देख सकते हैं, सारी की सारी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आज की क्लास का वो रहेगा और पहला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, भारतवर्ष में प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो वो किसने जीता था? तो सबसे पहले देखिए, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इसको आपका क्या बोला जाता है? तो ये आपका हो जाएगा, इसको बोलते हैं एशिया का नोबेल प्राइज। एशिया का नोबेल प्राइज जो इसको बोला जाता है। और इसके बाद ये पूछा गया कि सबसे पहले किसको दिया गया? आचार्य विनोबा भावे को सबसे पहले दिया गया। और कब? 1958 में सबसे पहले आचार्य विनोबा भावे को दिया गया। सीडी देशमुख को अगले साल 1959 के अंदर इनको दिया गया सामाजिक कार्य के लिए। और जयप्रकाश नारायण को इनको दिया गया 1965 के अंदर। इसके बाद अगर देखा जाए इंपॉर्टेंट, तो आपका अरविंद केजरीवाल जिनको 2006 के अंदर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। और अभी हाल ही में देखा जाए तो 2019 के अंदर रवीश कुमार को जो है वो दिया गया था। आप सभी को पता है रवीश कुमार पत्रकारिता से आपका संबंधित हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी जो इसका आपका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, भारत ने किस वर्ष तपेदिक मुक्त भारत अभियान का लक्ष्य रखा है? तपेदिक मतलब कि आपका टीबी की बात की जा रही है, ट्यूबरकुलोसिस। और इसका जो लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है 2025 का। तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका आपका वो राइट आंसर रहेगा। और आपसे पूछ ले टीबी जो वो किसकी वजह से होता है? तो टीबी एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। किसकी वजह से? बैक्टीरिया की वजह से। और कौन सा बैक्टीरिया? कमेंट करके बताना। हमने 2-3 बार ये क्वेश्चन कवर किया है। यह एक्सेल में एक फंक्शन कैटेगरी नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात की जा रही है कंप्यूटर की। तो इसमें कौन सा जो है इसके अंदर नहीं है? तो आपका लॉजिकल फाइनेंशियल टेक्स्ट, इसमें डेटा सीरीज जो वो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी। वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो आप सभी को पता है, एक तो वीर शिकारगढ़ और एक दूसरा कौन सा? खोल ही रेतान। तो खोल ही रेतान और वीर शिकारगढ़ ये दोनों के दोनों आपके कहां पर है? पंचकुला के अंदर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर है। वहीं पर अगर सिरसा में पूछ ले तो आप सभी को पता है कौन सा? अबूब शहर हो जाएगा। अबूब शहर जो कि सबसे बड़ा है। हालांकि इसको हटा दिया गया, लेकिन अभी भी आपको यही ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो अबूब शहर सिरसा के अंदर जो है वो रहेगा। और वीर शिकारगढ़ के बारे में जब पूछा गया तो इसकी स्थापना अगर पूछे कब, तो 1987 में बना था वीर शिकारगढ़। और अगर खोली रेतान के बारे में पूछे तो 1996 के अंदर जो है वो बना था। तो इसका जो बना ऑप्शन नंबर डी बना। डैश को कंप्यूटर के द्वारा सूचना में प्रोसेस किया जाता है। तो किसको? तो डेटा को आपका इंफॉर्मेशन में बदला जाता है। डाटा को किसमें? आपका इंफॉर्मेशन में बदला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी? तो 2021 में आपका पहली बात, नेताजी सुभाष चंद्र की जो जयंती मनाई जाती है वो कब? 23 जनवरी को मनाई जाती है ना। 23 जनवरी को हम पढ़ते हैं और हमने पढ़ा भी है। इसके बाद हाँ देखो, ये रात तो 23 जनवरी को मनाते हैं। किस रूप में? पराक्रम दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका आपका वो राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा देखो, 23 जनवरी को तुम कौन सा मना लेते हैं? यहां पर देखो, इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं। 23 जनवरी को कौन सा? पराक्रम दिवस हो गया, ठीक है। 23 को कौन सा? पराक्रम दिवस। इसके बाद में आपका 24 जनवरी जो है वो आपका उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश बना था 24 जनवरी को। इसके बाद आपका 25 जनवरी, आप सभी को पता है कौन सा दिवस मनाते हैं? मतदाता दिवस, यानी कि वोटर्स डे आपका 25 जनवरी को मनाते हैं। और इसके साथ ही 25 जनवरी को आपका राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी आपका मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को। और उसके बाद 26 जनवरी को कौन सा? गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं। तो ये आप सीक्वेंस में इनको ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके सामने बाकी 1 जनवरी के अंदर एक और इंपॉर्टेंट है, कौन सा? आर्मी दिवस हम मनाते हैं। कौन सा? 15 जनवरी को, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। दिए गए विकल्पों में आपको विषम चुनना है कि इनमें से कौन सा है। तो देखो, टैंक हो गया, महासागर, कुआं, झील। तो ये आपके सारे नेचुरल हो जाएंगे। ये एक आपका आर्टिफिशियल ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ पर सिंबल यहाँ पर चेंज करने हैं। तो ये क्वेश्चन तो जैसे कि पिछली दोनों क्लास में मैंने आप सभी को दिया था और ये भी आप सभी को देता हूँ, करके जरूर देखना। ये मत सोचना कि हम कर लेंगे, क्योंकि मैथ और रीजनिंग के अंदर चाहे आपका कितना भी सिंपल क्वेश्चन हो, एग्जाम के अंदर गलती होने के चांसेस ज्यादा होंगे जब तक आप उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे। नेक्स्ट देखिए, आपको सुमेलित करना है कौन सा किसके साथ है। सबसे पहले रजिया बेगम। रजिया बेगम की अगर बात की जाए तो पहली मुस्लिम महिला जो शासिका बनी थी दिल्ली सल्तनत की, कब बनी थी? 1236 के अंदर और 1240 के अंदर कैथल के अंदर इनकी हत्या कर दी जाती है। और रजिया सुल्तान यानी रजिया बेगम का यहाँ पर मकबरा पूछे तो वो कहाँ पर है?
कैथल के अंदर हो जाएगा, तो पहले का थर्ड। राजा नाहर सिंह का किला, तो राजा नाहर सिंह का किला जो है ये आपका कहां पर है, तो ये हो जाएगा बल्लभगढ़ के अंदर। और आपने पढ़ा होगा, अभी एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव, कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव, तो ये कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव जो है ये आपका कहां पर मनाया जाता है, तो ये इसी राजा नाहर सिंह के किले के अंदर मनाया जाता है, जो कि कहां पर है, वल्लभगढ़ के अंदर है। उसके बाद बीरबल का रंग महल, तो बीरबल का रंग महल आपका कहां पर हो जाएगा, यमुनानगर के अंदर हो जाएगा। और आपका बचा कौन सा, माधोगढ़ का किला, तो ये बचा आपका महेंद्रगढ़, ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पर। नेक्स्ट देखो, बीरबल का छत्ता इमारत हरियाणा के किस नगर में है, तो बीरबल का छत्ता तो बिल्कुल आप सभी को पता है, राइट आंसर बन जाएगा नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। और इसी बीरबल के छत्ते को क्या बोला जाता है, राय मुकुंद दास का छत्ता इसको बोला जाता है, राय मुकुंद दास का छत्ता। और आपसे पूछे किस टाइम में बनाया गया, तो अगर आपसे जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में आया था बीरबल का रंग महल, चाहे उसकी बात की जाए चाहे की जाए बीरबल का छत्ता, ये छाता नहीं छत्ता हो जाएगा, तो बीरबल का छत्ता और ये दोनों के दोनों किसके, शाहजहां के टाइम में बनाए गए थे। और ये राय मुकुंद दास है ना, ये शाहजहां के टाइम में दीवान हुआ करता था, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसका जो बना ऑप्शन नंबर ए है इसका आपका वो राइट आंसर रहेगा। डैश में एक विरासत संग्रहालय भारत में इकलौता अस्तित्व सहित भाप के इंजन का लोको शेड है और उसमें भारत के अंतिम भाप इंजन है, तो ये कहां पर हो जाएगा, तो आपको पता है हरियाणा के रेवाड़ी के अंदर जो आपका रहेगा, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर है। और इसी रेवाड़ी के म्यूजियम के अंदर आपका कौन सा एक सबसे पुराना जो इंजन अभी तक कार्यरत है, कौन सा, फेरी क्वीन, एग्जाम के अंदर आया था आपको याद होगा, फेरी क्वीन जो कि सबसे पुराना कार्यरत भाप का इंजन है और अभी वर्तमान में कहां पर है, इसी रेवाड़ी के म्यूजियम के अंदर है। और ये फेरी क्वीन को कब बनाया गया, 1855 में बनाया गया, देखो 1855 की बात है और अभी तक ये कार्यरत है। और ये कहां पर है, रेवाड़ी के इस म्यूजियम के अंदर आपका स्थित है। और इसके अलावा एक अकबर नाम से भी आपका इसी आपके रेवाड़ी के संग्रहालय के अंदर जो है वो हो जाएगा। ठीक है, आगे डी जो है वो ए से बड़ा है, एस जो है वो एन से बड़ा है, तो देखो सबसे पहले डी जो वो किससे, ए से बड़ा हो गया। इसके बाद एस जो है वो एन से बड़ा है, तो एस जो है वो एन से बड़ा है। जे एस से बड़ा नहीं है, तो जे जो है वो एस से बड़ा नहीं है लेकिन ए से बड़ा है, तो एस से बड़ा नहीं है, इसका मतलब एस से तो छोटा है लेकिन ए से बड़ा है। ठीक है, इससे छोटा हो जाएगा, ए से बड़ा हो जाएगा, इस अकॉर्डिंग आप इसको बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद ए एन से छोटा है, ए जो है वो एन से छोटा है यानी कि एन के नीचे आ जाएगा ये, लेकिन एम से बड़ा है, तो ए आपका एम से बड़ा है। इसने पूछा कि इनमें से सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा आपका जो हो जाएगा वो कौन सा, एम बना, ऑप्शन नंबर जो आपका कौन सा बना, सी जो इसका वो राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट देखो आपका 13, उस फाइल को क्या कहते हैं जो ईमेल से जुड़ी होती है और ईमेल करने वाले को भेजी जाती है। आपको पता है जब भी हम कोई मेल किसी को सेंड करते हैं तो वहां पर जो भी डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं उनको आपका क्या नाम दिया जाता है, अटैचमेंट, ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट आपका कि कारों के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं, कार की जो हेडलाइट होती है जिसके अंदर से आपकी लाइट पड़ती है सामने, तो उसके अंदर जो आपका दर्पण लगा होता है वो आपका पहली बात तो अवतल दर्पण होता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, कनकेव मिरर नाम देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर भी अगर आपका पूछे तो कौन सा, परवलिक, तो आपका ये अवतल इसके अंदर आपका यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा जो गाड़ियों के साइड की अगर शीशे की बात की जाए ना, साइड के, तो उनके अंदर आपका उत्तल दर्पण आपका लगा होता है, गाइड जो गाड़ी के साइड के अंदर। और अगर आपसे पूछे अवतल आपका मिरर और कहां पर यूज होता है, गाड़ियों के हेडलाइट के अंदर, सर्च लाइट के अंदर, आपके जो डेंटिस्ट होते हैं वो यूज करते हैं, तो इन सब में आपका ये यूज होता है। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, जब तुम पैदा हुए तब मैं तुम्हारी वर्तमान आयु का था, यदि पिता की आयु वर्तमान के अंदर 36 वर्ष है तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु जो है वो क्या थी। तो यहां पर देखो इसने बोला कि जब तुम पैदा हुए तब मैं तुम्हारी वर्तमान आयु का था, यानी कि अगर मान लेते हैं कि वो लड़का जो है अभी वर्तमान में x वर्ष का है, ठीक है, अगर मान लिया कि वो x वर्ष का है, ठीक है, तो इसका मतलब x साल पहले इसके पिता की उम्र क्या थी, यानी कि आज वो अगर लड़का x साल का है तो x साल पहले जब वो पैदा हुआ तब उसके पिता की उम्र x थी और अभी ये x साल ये होगी, इसका मतलब पिता की उम्र कितनी होगी, 2x होगी। इसने बोला यदि पिता की आयु अब 36 वर्ष है यानी कि 2x की वैल्यू 36, 1 की वैल्यू 18, तो लड़का भी वर्तमान के अंदर हो जाएगा 18 वर्ष का। लेकिन इसने बोला 5 वर्ष पहले, तो 18 में से 5 माइनस कर दो, 13 और 5 18, ऑप्शन नंबर बी। राज्य का कौन सा स्थान छोटी काशी के नाम से आपका जाना जाता है, तो छोटी काशी के नाम से आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जहां पर छोटी काशी की वजह से आपका भिवानी भी जाना जाता है और आपका कैथल भी जाना जाता है। भिवानी को आपका जाना जाता है मंदिरों की अधिकता के कारण,
मंदिरों के कारण तो आपका जाना जाता है किसको, भिवानी को, और कैथल को आपका जाना जाता है नवग्रह कुंड के कारण, नवग्रह कुंड के कारण। अब यहाँ पर दिक्कत यह है कि दोनों ऑप्शन आपको दे दिए, तो इसका मतलब अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ, रोहतक पीजीआई का एग्जाम हुआ था और उसके अंदर ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था और दोनों के दोनों ऑप्शन आपके सामने थे। वहां पर इसका जो राइट आंसर माना गया वो माना गया था भिवानी। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। भिवानी को आपका छोटी काशी, मिनी क्यूबा, बॉक्सिंग का पावर हाउस आपका बोला जाता है। ऑक्सीटोसिन का स्त्रावण जो है वो कहां से होता है, तो ऑक्सीटोसिन जो आपका हार्मोन होता है इसका स्त्रावण जो है वो होता है कहां से, पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका आपका वो राइट आंसर रहेगा। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन आपका क्या काम करता है, डिलीवरी के टाइम पे जो डिलीवरी होती है उस टाइम पे जो प्रसव पीड़ा जो होती है तो उसको कम करने में आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो हेल्प करता है। नेक्स्ट देखिए, यदि ए व बी एक कार्य को 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं, ए व बी जो है एक कार्य को 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं, तो वे दोनों मिलकर इसको कितने दिन में निपटा देंगे, तो बिल्कुल आप कर दोगे। यहाँ पर 4 3 तो 120/7 यानी कि 7 एकम 7 7 7 49, तो 17 से ही 1/7 दिन। जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार हरियाणा में जनसंख्या घनत्व जो है वो कितना है, तो देखिए 2011 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हरियाणा का जो जनसंख्या घनत्व के अकॉर्डिंग ये कौन सा स्टेट है, यानी कि जनसंख्या के अकॉर्डिंग हरियाणा जो है वो देश के अंदर 18वीं रैंक पर आता है। ठीक है, इसके बाद यहां पर पूछा गया कि जो जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है वो हरियाणा का 2011 के अकॉर्डिंग है। वहीं पर अगर भारत का पूछ ले तो भारत का 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, किसके अकॉर्डिंग, 2011 के अकॉर्डिंग। और अगर हरियाणा में पूछ ले कि सबसे ज्यादा जो है वो कहां पर है, सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा आप सभी को पता है कहां पे जनसंख्या घनत्व, फरीदाबाद के अंदर है। और कितना है यहाँ पर, 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और अगर पूछे सबसे कम जो है वो कहां पर है, सबसे कम सिरसा के अंदर, और सिरसा के अंदर आपका कितना, 303। देखो अगर इसको भी हम उल्टा करेंगे तो सेम ही बनेगा और 303 को भी उल्टा करेंगे तो सेम ही बनेगा, तो इससे आप इनको याद रख सकते हैं। निम्न में से कौन से राजनीतिज्ञ जो कि SAF गेम्स में 3 स्वर्ण पदक जो है वो जीते हैं, यानी कि SAF का मतलब साउथ एशियन आपका गेम्स हो जाएगा और साउथ एशियन फेडरेशन है, पता नहीं गेम हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पर 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन है, राव इंद्रजीत सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, जो अभी हाल ही में अगर पूछा जाए केंद्र सरकार के अंदर आपके मंत्री है और इनके पास कौन सा मंत्रालय है, सांख्यिकी व कार्यान्वयन मंत्री अगर आपसे पूछ ले केंद्रीय है, तो वो आपके कौन हो जाएंगे, राव इंद्रजीत सिंह। हरियाणा के गुरुग्राम से ये आपके हो जाएंगे, गुरुग्राम से ये जीतकर यहाँ पर बने हुए लोकसभा से, तो इसके बारे में आप ध्यान रख सकते हैं। इनका बना ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर। और इसके बाद नेक्स्ट, मनुष्य के आपके मस्तिष्क का भार जो है वो कितना होता है, तो मनुष्य के मस्तिष्क का भार अगर देखा जाए तो लगभग 1300 से 1400 ग्राम होता है, अगर एग्जैक्ट देखा जाए 1300 से 1400। वहीं पर अगर देखा जाए तो फीमेल का लगभग आप मान सकते हो थोड़ा सा कम होता है, मेल का थोड़ा ज्यादा, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो आपका यही बनता है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगर मस्तिष्क की देखा जाए तो मस्तिष्क यानी कि इसकी सबसे छोटी सेल कौन सी होती है, न्यूरॉन जो है वो सबसे छोटी सेल होती है। और जो इनका स्पेशलिस्ट होती है उनको क्या बोला जाता है, न्यूरोलॉजिस्ट इसको बोला जाता है, और स्टडी को न्यूरोलॉजी बोलते हैं। और अगर आपसे पूछे कि मनुष्य के शरीर के अंदर यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर वो कौन सी सेल है जिसकी रिकवरी नहीं होती, तो वो आपकी न्यूरॉन सेल जो है वो हो जाएगी, उसकी रिकवरी बहुत कम होती है। उस अमेरिकी अंतरिक्ष यान का क्या नाम है जिसका अंतरिक्ष में विस्फोट हो जाने के कारण जो यात्री कल्पना चावला जो उनकी मृत्यु हो जाती है, तो कल्पना चावला जिनका जन्म 1 जुलाई 1961 को हुआ था, और इनका अंतरिक्ष का जो पहला इन्होंने जो टूर किया था ना, पहली बार अंतरिक्ष में गई थी तब ये 1997 के अंदर गई थी, ठीक है, पहली बार। और दूसरी बार जब गई थी तब ये गई थी 1 फरवरी 2003, यानी 1 2 3 से याद रख लेना। 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया विमान से धरती पर वापिस आते समय कुछ ही मिनटों की दूरी पर आपके जो है ये जो आपका यान जो है आपका क्रैश हो जाता है, और यहाँ पर कल्पना चावला की मृत्यु हो जाती है। तो जन्म 1961 के अंदर और मृत्यु होती है 1 फरवरी 2003 को इनका दूसरा जो है ये अंतरिक्ष यान का टूर था, यानी दूसरी बार ये गई थी। दी गई श्रृंखला में आपको गलत बताना है कि कौन सा हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पर 3 4 10 32 136 685। देखो सबसे पहले 3 के प्लस में 1 कर दो और गुणा में 1 कर दो, कितना बना 4। उसके बाद 4 के प्लस में 1 कर दो और गुणा कर दो 2, कितना हुआ 10। और उसके बाद 10 के प्लस में आपका कितना कर दो, 1 कर दो और गुणा कर दो 3, तो कितना बनना चाहिए 33 बनना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा 32 है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया गया है, नेक्स्ट देखो
एक ऐसी डिवाइस जो किसी कागज पर पेंसिल या पेन के चिन्हों की उपस्थिति को जांचती है वो क्या कहलाती है? तो बिल्कुल सभी को राइट आंसर पता है। जो हम एग्जाम देते हैं ओएमआर शीट हमारी होती है, तो ऑप्टिकल मार्क रीडर जिसके ऊपर हम मार्क करते हैं और उसको वो डिवाइस देखती है कि हमने किस क्वेश्चन के ऊपर क्या आंसर लगाया था। सिलेक्शन डे जो है ये पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई? तो सिलेक्शन डे जो है ये हो जाएगी अरविंद अडिगा की। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर है। और अरविंद अडिगा का जो पहला ही नोवेल था इनका, पहला नोवेल इनका कौन सा था? द वाइट टाइगर। द वाइट टाइगर। और ये जो द वाइट टाइगर जो है इसको कौन सा मिला था? 2008 के अंदर मैन बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था। मैन बुकर प्राइज 2008 का दिया गया अरविंद अडिगा को, इनके पहले ही नोवेल के लिए जो था द वाइट टाइगर। और सिलेक्शन डे जो है वो भी इनकी हो जाएगी पुस्तक। यहाँ पे पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के अंतर्गत फर्में होती है, तो ये आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। इसके अंदर जो आपका हो जाएगा कीमत लेने वाली बनेगा ऑप्शन नंबर सी। रुधिर दाब मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? रुधिर दाब माने आपका ब्लड प्रेशर की जब बात की गई है, तो ब्लड प्रेशर आपका किससे मापा जाता है? तो ध्यान रखना है स्फिग्मोमैनोमीटर। तो स्फिग्मोमैनोमीटर से आपका ब्लड प्रेशर जो है वो मापा जाता है। और अगर नॉर्मली ब्लड प्रेशर आपसे पूछ ले 120/80 mm ऑफ Hg जो है वो आपका क्या होता है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है। बैरोमीटर से आप क्या मापते हैं? बैरोमीटर से आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर, थर्मामीटर से टेम्परेचर मापा जाता है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में होम को आपका ये बोला जाता है, शॉप को ये, तो वर्क को आपका ये लिखा जाए तो उसी में स्मोक को क्या बोलेंगे? तो एस देख लो, एस का मतलब आपका 8 हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग मैच करके इसका भी राइट आंसर आप बता सकते हो। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है। बट्टा माने डिस्काउंट उसको जो है वो देता है मार्क प्राइस के ऊपर, फिर भी उसको 20% का लाभ होता है। यदि उसका अंकित मूल्य 800 रुपए है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको बिल्कुल डिटेल से करेंगे। देखो इसमें कितना डिस्काउंट दिया 10 और प्रॉफिट हुआ 20, तो इसको हम ऊपर करते हैं। यहाँ पे देखो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब अगर किसी के मार्क प्राइस के ऊपर अगर हम डिस्काउंट देते हैं, मान लो मार्क प्राइस के ऊपर हमने डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, तो बट्टा में 100, ये आपके किसके बराबर होगा? तो ये सेलिंग प्राइस बनेगा। इसी तरह से अगर कॉस्ट प्राइस के ऊपर हम प्रॉफिट लेते हैं, तो प्रॉफिट लेते हैं इसका मतलब ये आपका क्या बनता है? सेलिंग प्राइस। बताओ दोनों चीजें एक ही है ना? मार्क प्राइस के ऊपर हम जो भी डिस्काउंट देंगे और उसके बाद वो उसको हम सेल करते हैं, यानी सेलिंग प्राइस, और ये भी सेलिंग प्राइस। अगर हम दोनों को इक्वल कर देते हैं, मार्क प्राइस और बट्टा में आपका कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन में डिस्काउंट, ये हो जाएगा अगर दोनों को इक्वल करेंगे। इसका मतलब मार्क प्राइस के आपके सामने कर दो प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस के सामने डिस्काउंट, और इसने बोला 10% का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब वो चीज 90 की होगी, और 20% का प्रॉफिट कमाया मतलब वो चीज 120 रुपए की बेची गई है। ठीक है। अब इसने आगे क्या बोला यहाँ पे देखते हैं। पहले 120/90 हुआ ना अपना, तो यहां पर देखो, यहां पर क्या हुआ कि यदि उसका अंकित मूल्य जो है वो 800 रुपए है, यदि उसका अंकित मूल्य जो है वो 800 रुपए है, तो यहां पर देखो यदि उसका अंकित मूल्य जो वो 800 रुपए है, तो 120 की वैल्यू आपकी 800, तो यानी कि हमें कॉस्ट प्राइस बताने, तो 800 बट्टा में 120 गुणा में 90, तो यहां पर कट करो इसको, 30 90, ये 4 पर गया, ये कितना 200, यानी कि कितना बन गया 600 रुपए जो इसका वो राइट आंसर बना। और इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो राइट आंसर जो बना है ऑप्शन नंबर डी बना है। इस कंसेप्ट को ध्यान से समझना, बिल्कुल सेकंडों में कोई एक्स उठाने की चक्कर नहीं पड़ेगा, किसी तरह का कोई मेथड नहीं लगाना। जहां पर डिस्काउंट दिया है वो आप लगाओगे कॉस्ट प्राइस के सामने, और जहां पर प्रॉफिट दिया है वो लगाओगे कहां पे? अपने मार्क प्राइस के सामने। हरियाणा राज्य से राज्यसभा सदस्यों के लिए कितनी सीटों का आवंटन किया गया? राज्यसभा सीटों की बात की जाए तो हरियाणा के अंदर टोटल 5 जो है वो आपकी राज्यसभा सीट है, और इनमें भी अगर आपको ध्यान रखना है, अभी हाल ही में 2 जो है आपके नए राज्यसभा सदस्य चुने गए थे। वैसे आप सभी को पता है राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है, मतलब हर 2 साल के बाद 1/3 सदस्य यहां से रिटायर होते हैं, और इसीलिए इस बार 2022 के जून 2022 में यहां पर 2 नए जो है जून 2022 में 2 नए आपके राज्यसभा सदस्य बने थे। वो कौन से? एक तो कार्तिकेय शर्मा हो जाएंगे, और दूसरे कृष्ण लाल पंवार जो है वो हो जाएंगे। ठीक है, कृष्ण लाल पंवार, ये 2 आपके जो अभी वर्तमान में नए राज्यसभा सदस्य जो है वो चुने गए हैं। निम्न में से क्या रासायनिक अभिक्रिया जो है वो नहीं है? रासायनिक अभिक्रिया आपको याद होगा, अभी हाल ही में जो आपका एग्जाम हुआ था HCS का, उसके अंदर एग्जाम आया था रासायनिक और आपकी भौतिक अभिक्रिया। रासायनिक का मतलब आपकी केमिकल रिएक्शन,
और एक आपकी फिजिकल रिएक्शन होती है। इनमें डिफरेंस क्या होता है? देखो, केमिकल के अंदर वो होता है कि अगर हमने कोई प्रोडक्ट, कोई अभिक्रिया हमने करा ली, कोई रिएक्शन हमने करा ली, तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो बनता है उसको हम वापस इनिशियल शेप के अंदर नहीं ला सकते, यानी कि उसको सेम पहले वाला प्रोडक्ट नहीं बना सकते, वो आपकी केमिकल। लेकिन अगर जिसको वापस बना सकते हैं वो आपका फिजिकल। अब देखो एग्जांपल से, सबसे पहले बात, भोजन आपका पानी का भाप में बदलना। तो पानी का भाप में बदलना आपका, इसका मतलब पानी से हम भाप बना लेंगे, क्या भाप से वापस पानी बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं। तो इसका आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ये एक केमिकल रिएक्शन है। कागज को जलाने के बाद क्या वापस कागज बना सकते हैं? भोजन को पकाने के बाद क्या वापस उसका आटा जो है वो बना सकते हैं? कोयले को जलाने के बाद क्या वापस कोयला बना सकते हैं? तो मतलब ये आपकी केमिकल रिएक्शन होगी। अब आपको इनको मैच करना है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, तो ये आपका भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय जो कि 2006 में बना, खानपुर कला सोनीपत के अंदर है, तो इसका बना ऑप्शन नंबर डी। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय 2003 में जिसकी स्थापना होती है और ये सिरसा के अंदर है। महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय अंबाला मुलाना के अंदर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर, जिसकी स्थापना आपकी 2009। और दीन बंधु चौधरी छोटूराम जो आपकी डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी जो है, दीन बंधु चौधरी छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि आपका 1987 के अंदर बना था और पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज था। और ये आप सभी को पता है कहाँ पर, मुरथल के अंदर, सोनीपत के अंदर है, तो इसका आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, यदि एक दीवार घड़ी के अंकों पर अंग्रेजी वर्णाक्षरों के अक्षर जैसे 1 के स्थान पर ए, 2 के स्थान पर सी, 3 के स्थान पर ई रख दें, तो इसी प्रकार बदलते जाएं तो 8:30 बजे छोटी सुई की स्थिति क्या होगी? छोटी सुई आपकी कौन सी होती है? पहली बात आप सभी को पता है, घंटे वाली सुई जो है वो छोटी सुई होती है। और इसके बाद इसने बोला कि अगर हम 1 के स्थान पर रख दें ए, 1 के स्थान पर हम रख देते हैं ए, उसके बाद आपका 2 की जगह पे इसने रख दिया सी, 3 के स्थान पर हम रख देंगे ई, 4 के स्थान पर हम ई के बाद एफ के बाद जी, और 5 के स्थान पर जी के बाद एच के बाद आई, और 6 के स्थान पर आई जे के, उसके बाद आपका कौन सा 6 के बाद आपका 7 पे के एल एम, और 8 के बाद आपका एम एन ओ, और उसके बाद ओ के बाद पी और क्यू। ठीक है, ये बना। अब देखो जब बात हुई है 8:30 बजे की, इसका मतलब 8:30 बजे, 8 बजे जो घंटे वाली सुई है वो 8 और 9 के बीच में होगी, इसका मतलब 8 और 9 के बीच में, तो वो ओ और क्यू के बीच में बनेगी, तो इसका बना ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, रूट 32 माइनस में रूट 128 प्लस में 50। तो देखो रूट 32 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको 16 दूनी 32 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? ये बना 4 रूट 2। उसके बाद माइनस में 128 को क्या लिख सकते हैं? 64 दूना 128, मतलब ये क्या हो जाएगा? 8 रूट 2। इसके बाद 50 को क्या लिख सकते हैं? 25 दूना 50, मतलब जो आपका 5 रूट 2 प्लस में 5 रूट 2। तो आपका देखो ये 5 और 4 9 रूट 2 बना, और माइनस में आपका 8 रूट 2, इसका मतलब जो बना वो रूट 2, और रूट 2 का आपका जो करेंगे तो 1.414 जो है वो बन जाएगा। राज्य के किस स्थान पर एक मल्टी इंटेलिजेंस स्कूल एस राधा कृष्ण स्कूल की जो वो स्थापना की गई है? तो ये आपका कहाँ पर हो जाएगा? ये भिवानी के अंदर है, जो आपका भिवानी बोर्ड जो है वहां पर इसकी स्थापना जो वो की गई है। जो आपके सर्वपल्ली राधा कृष्णन के नाम पे ये स्कूल की स्थापना की गई है, और अभी भिवानी में है। लेकिन HBSC की आप ध्यान रख लेना, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, इसकी स्थापना की अगर बात की जाए तो 31 जनवरी 1969 को सबसे पहले जो स्थापना होती है वो चंडीगढ़ में होती है। उसके बाद इसको भिवानी जो कब शिफ्ट कर दिया गया? लगभग 12 साल के बाद, यानी जनवरी 1981 के टाइम पर इसको भिवानी में शिफ्ट कर दिया जाता है। माई लाइफ इन डिजाइन, ये पुस्तक जो है इसकी लेखिका कौन है? तो इसकी पुस्तक की लेखिका हो जाएगी कौन? गौरी खान, शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान की ये पुस्तक है। इसके अलावा एक लाइफ डिवाइन के नाम से, द लाइफ डिवाइन के नाम से पुस्तक है, ये किसकी? अरविंदो घोष की ये पुस्तक रहेगी। किसकी? अरविंदो घोष की पुस्तक है द लाइफ डिवाइन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम कहां पर हो जाएगी? सिक्किम के अंदर, ऑप्शन नंबर डी। अगर देखा जाए एरिया वाइज सिक्किम जो है ना सेकंड सबसे छोटा जो आपका स्टेट हो जाएगा, सबसे छोटा गोवा है, उसके बाद सिक्किम। लेकिन जनसंख्या की जब बात की जाए तो सिक्किम जो वो सबसे कम जनसंख्या जो वो यहाँ पर हो जाएगी। वहीं पर अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो लक्षद्वीप के अंदर सबसे कम जो है वो जनसंख्या हो जाएगी। आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करना कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जो है वो किस स्टेट के अंदर है, कमेंट करके बताना। एक प्रिंटर को 2 अलग अलग कंप्यूटरों से जोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो केबल का प्रयोग किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, AOP और CQR, EST और GUV, यानी कि A के बाद C के बाद E, उसके बाद G, H और I, यानी कि I सबसे पहले आएगा। उसके बाद O, P, Q, R, S, T, U, V, W, यानी कि I के बाद W, तो ऑप्शन नंबर सी। नर में शुक्राणु जनन किन
नलिकाओं में होता है, तो शुक्राणु जनन कहां पर हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी जो इसका रहेगा शुक्र नलिका में। निम्न में से कौन से विटामिन का जोड़ा जल में घुलनशील है, तो आपको पता है बी और सी ये दोनों के दोनों किसके अंदर है, पानी में घुलनशील है। इसके अलावा ए, डी, ई और के ये किसके अंदर, फैट के अंदर सोल्यूबल हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखो, हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन है, तो हरियाणा विकास पार्टी जो है इसकी स्थापना सबसे पहले अगर पूछे 1991 के अंदर हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की जाती है किसके द्वारा, चौधरी बंसीलाल के द्वारा। चौधरी बंसीलाल जिनको क्या बोला जाता है, हरियाणा का लौह पुरुष इनको बोला जाता है, आधुनिक हरियाणा का निर्माता जो इनको बोला जाता है। तो इनका कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर बी, चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की। और इसके साथ ही हरियाणा विकास पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो क्या हो जाएगा, लड़का लड़की जो इसका चुनाव चिन्ह जो है वो हो जाएगा। तो ये भी आप इसमें ध्यान रख लेना। इसके बाद x माइनस वाई और w प्लस में z से आपका 6 अधिक है और इसी प्रकार x प्लस वाई w माइनस z से 3 कम है, तो x माइनस w जो है इसका मान यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले इसने क्या दे दिया, x माइनस में y, ये w प्लस z से कितना अधिक है, 6 अधिक है। इसका मतलब इधर हम क्या कर देते हैं, 6 जोड़ देते हैं। इससे आपका क्या बनेगा, x माइनस वाई, ये इधर ले आओ, माइनस वाई माइनस z इक्वल टू 6। इसके बाद नेक्स्ट ये आपकी इक्वेशन 1 होगी। इसके बाद x प्लस में y जो सेकंड दे रखा है इज इक्वल टू w माइनस z, इससे आपका कितना 3 कम है, तो इसका मतलब इधर हम 3 ऐड कर देंगे। तो इसका मतलब एक साइड कर दो, इसको क्या बनेगा, w माइनस में z माइनस में x माइनस में y इज इक्वल टू 3 बना। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन ऊपर नीचे लिख लो इनको, x माइनस वाई माइनस w माइनस में z इज इक्वल टू 6, यहाँ पर माइनस x माइनस वाई और प्लस में w और माइनस z इज इक्वल टू 3 बना। अब इसके बाद इनको सोल्व करो, तो यहां से आप माइनस करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, तो ये भी कटा ये भी कटा। तो 2x माइनस में 2w इज इक्वल टू 3 और w इज इक्वल टू कितना, 3/2, यानी कि आपका 1.5 जो है वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर हरियाणा सरकार के द्वारा राज्य के किस स्थान पर राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना की जा रही है, तो कहां पर, सोनीपत के अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसीलिए आप ये कह सकते हो कि जो सोनीपत है उसको क्या बोला जाता है, एजुकेशन सिटी के नाम से सोनीपत को जाना जाता है। लेकिन एजुकेशन हब किसको बोलते हैं, रोहतक को बोलते हैं, और एजुकेशन सिटी सोनीपत को बोला जाता है। और अगर पूछा जाए सोनीपत की स्थापना जो वो कब होती है, तो सोनीपत आपका 22 दिसंबर 1972 को जो है वो बनकर सामने आता है, भिवानी और सोनीपत। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है, तो आप सभी को पता है, जैसे आपके उच्च सदन के अंदर हम कह सकते हैं जो संसद के अंदर आपके 2 सदन होते हैं, कौन कौन से, एक लोकसभा एक राज्यसभा, उसी तरह से विधान मंडल के अंदर आपके विधान मंडल में आपके एक विधान परिषद होती है, एक विधानसभा होती है। विधानसभा तो सभी के अंदर है, सबसे ज्यादा सीटें आपके यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर है। और यहाँ पर जो दिया गया विधान परिषद जो कि केवल 6 ऐसे आपके स्टेट है वहां पर आपकी विधान परिषद है, कौन कौन से हो जाएंगे, आपका महाराष्ट्र इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर है। और अगर वर्तमान में पूछा जाए कहां पर, उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश कर्नाटक हो जाएगा, आंध्र प्रदेश कर्नाटक, और इसके अलावा आपका कौन सा, तेलंगाना, और आपका कौन सा, महाराष्ट्र। ये 6 जो है वहां पर आपकी विधान परिषद है। पहले जम्मू कश्मीर भी होता था लेकिन उसको यूनियन टेरिटरी जो है वो बना दिया। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, देखो कमलनाथ तीर्थ जो ये कुरुक्षेत्र के अंदर है, बीरबल का छत्ता आपका नारनौल के अंदर है, कालाअंब पानीपत के अंदर, और पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंध है। एक कालाअंब आपका कहां पर है, अंबाला में भी है, लेकिन ये ध्यान रखना ये कालाअंब जो कि पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंध है। चोर गुबंद जो है ये कहां पर है, ये नारनौल के अंदर है, जींद में नहीं है, नारनौल में है, तो ये गलत हो जाएगा। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तथा वापिस उसी दूरी को 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल जो है वो क्या हो जाएगी। देखो इसके लिए डायरेक्ट आपका फॉर्मूला है, जब भी आपको इस तरह की दी हुई कि एक व्यक्ति जा रहा है और वापिस उसी दूरी को तय कर रहा है, तो उसके बाद एवरेज उसकी पूछा जाए तो क्या करना है, 2 गुणा S1 गुणा में S2 बटा में S1 प्लस में S2। इसका मतलब 2 गुणा में स्पीड 1 24 है, स्पीड 2 36 है, नीचे दोनों स्पीड का जोड़ कर दो जो कि 60 आ जाएगा। तो यहां से हम इसको कट करते हैं, कितना बनेगा, तो इस कर दो 6 6 36, 6 दाई 60। उसके बाद आपका कितना बनेगा, तो इसको आप कर लो 6 दूनी 12, 24 गुणा में 12 करोगे, 12 चौके 48, लास्ट में 8 है, 12 4, 12 दूनी 24 और 4 28, तो 28.8 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर बी बनेगा। DDS जो है, DDS की फुल फॉर्म यहां पर क्या हो जाएगी, तो इसका आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर, डाटा डिक्शनरी सिस्टम
चंडीगढ़ जिले के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा हो जाएगा? यह दो राज्यों की संयुक्त राजधानी, बिल्कुल हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी, यह एक संघ क्षेत्र है। इसके बाद यह दो राज्यों की संयुक्त राजधानी है और एक संघ क्षेत्र भी है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बनेगा। चंडीगढ़ की अगर बात की जाए तो आप सभी को पता है चंडीगढ़ का जो फाउंडेशन रखा गया वो 1952 के अंदर रखा गया, और इसका जो है चंडीगढ़ का जो फाउंडेशन रखा गया 1952 के अंदर, 1 नवंबर 1966 को चंडीगढ़ को एक केंद्र शासित प्रदेश जो वो बनाया गया। गुजरी महल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो गुजरी महल, जिसको आपका क्या नाम दिया जाता है, दिल्ली सल्तनत के टाइम का ताजमहल, दिल्ली सल्तनत का आपका क्या हो जाएगा, जो ताजमहल हो जाएगा। तो इसको कौन सा आपका बना? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। हिसार के अंदर आपका गुजरी महल स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। हिसार के मेन बस स्टैंड के बिल्कुल सामने है, और इसके अंदर ही आपकी कौन सी लाट की मस्जिद आपसे पूछ ले, लाट की मस्जिद, वो भी कहां पर है? इसी गुजरी महल के अंदर आपकी स्थित है। तो इसका जो बना ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसको जो वो बनाया गया था। क्यूरी बिंदु तापमान परिनिमन में से क्या होता है? तो क्यूरी टेम्परेचर आपका कौन सा होता है? वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर कोई पदार्थ जो अपना उसका स्थायी चुंबकत्व जो है, यानी चुंबकीय गुण जो उसका वो समाप्त हो जाता है, मैग्नेटिक क्वालिटी उसकी खत्म हो जाती है, उसको आपका एक क्यूरी पॉइंट जो है वो बोला जाता है। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट दिया गया, राज्य सरकार के द्वारा ब्लड बैंकों में किसकी जांच अनिवार्य जो है वो कर दी? तो किसकी जांच कर दी? ये हो जाएगा हेपेटाइटिस सी की, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर है। हेपेटाइटिस सी एक लीवर को इफेक्ट करने वाली आपकी जो बीमारी है वो हो जाएगी। हेपेटाइटिस बी जो इसको आपका पीलिया भी बोलते हैं, जॉन्डिस बोलते हैं। नेक्स्ट दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या आप ज्ञात करनी है, जैसे सबसे पहले 0 2 4 6, उसके बाद 6 0 2 4, उसके बाद 4, यानी कि जो लास्ट वाला लेटर है उसको उठा के आगे ला रहे हैं हर बार। यहां से भी इसको आगे ले आए 4, यहां से आगे ले आए 2, यहां से आगे ले आए 0, तो 0 आएगा सबसे पहले, तो 0 आ गया। उसके बाद सेम वही 2 4 6। हरियाणा राज्य का कौन सा हवाई अड्डा उड़ान योजना के तहत 54वां हवाई अड्डा बना? उड़ान यानी कि उड़े देश का आम नागरिक स्कीम जो शुरू की गई, उसके तहत जो देश का 54वां जो एयरपोर्ट बना वो बना हिसार का, ऑप्शन नंबर ए। और इसी हिसार एयरपोर्ट का नाम जो है उड़ान योजना, जो कि 2016 से शुरू हुई, 2016। और जो हिसार जो है इसके अंदर जो एयरपोर्ट है इसका नाम किसके नाम पर रखा गया? महाराजा अग्रसेन के नाम पर इस एयरपोर्ट का जो वो नाम रखा गया था। इसके बाद अंबाला में अगर देखा जाए, अंबाला और सिरसा के अंदर हरियाणा में 2 असैनिक हवाई अड्डे हैं, एक अंबाला एक सिरसा के अंदर। हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन ताम्र मुद्राएं जो है वो कहां से प्राप्त हुई? तो ये मुद्राएं जो वो कहां पर, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, सोनीपत से जो वो प्राप्त हुई है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बना। हर्षवर्धन के बारे में हम बात कर ही चुके हैं, 606 में राजा बना, 647 में मृत्यु जो इसकी हो जाती है। इंटरनेट के संबंध में होस्ट का जो है वो तात्पर्य क्या है? तो होस्ट का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर बना ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका, जो कि वह कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़ा हो। यदि किसी महीने का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले का दिन हो तो उस महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा? क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, कमेंट करके बताना, वीडियो को पॉज करके खुद सोल्व करके कमेंट कर देना क्या इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। ऐसी कौन सी धातु जिसका प्रयोग बल्ब के फिलामेंट, यानी बल्ब जो आपका होता है उसके अंदर आपने देखा होगा एक पतली सी तार होती है, वो किसकी बनी होती है? वो टंगस्टन की बनी होती है, ऑप्शन नंबर डी जो इसका आपका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है, ज्योतिसर सरोवर जो है ये आपका कहां पर है? तो ज्योतिसर सरोवर जो आपका कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। देखो ये तो आपकी किसकी बल्ब की होगी, अगर हीटर में पूछे ना तो हीटर का हमने पढ़ा ना नाइक्रोम, जो निकल प्लस क्रोमियम से मिलकर बनी थी। तो ज्योतिसर देखो कहां पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर आपका स्थित है। और इसी ज्योतिसर के अंदर किसको दिया था? भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, किस वृक्ष के नीचे? तो बरगद के वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसी ज्योतिसर के अंदर। तो इसका बना ऑप्शन नंबर ए। ए जो है सी का पुत्र है, सी और डी दोनों बहनें हैं, तो इसको करते हैं। देखो ए जो है वो क्या है? सी का पुत्र है, तो ए जो है वो किसका है? तो ये सी का पुत्र है, ठीक है। उसके बाद सी और डी बहनें हैं, सी और डी दोनों ये बहनें हो जाएगी, तो ये फीमेल हो जाएगी। ई जो है वो डी की माँ है, इसकी माँ कौन है? ई है, ठीक है। और जी जो है वो ई का पुत्र है, तो इस ई का पुत्र कौन है? जी हो जाएगा। तब जी और ए का क्या संबंध है? तो जी ए का क्या बना? देखो इसकी माता का भाई है, यानी कि जी ए का मामा हो जाएगा। गुरुद्वारा नीम साहिब ये कहां पर स्थित है? तो गुरुद्वारा नीम साहिब जो है ना ये कैथल के अंदर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। वहीं पर रोहतक के अंदर आपका पूछे तो रोहतक में आपका गुरुद्वारा लाखन माजरा जो है वो कहां पर है? गुरुद्वारा लाखन माजरा ये भी आपका रोहतक के अंदर है। दोनों के दोनों आपके नीम साहिब और कैथल वाला, ये रोहतक वाला, दोनों के दोनों आपके लाखन माजरा नीम साहिब गुरु तेग बहादुर से संबंधित जो है वो हो जाएंगे। जींद के अंदर आपका कौन सा? धमतान साहिब जो है वो
जींद के अंदर जो गुरुद्वारा हो जाएगा, सिरसा के अंदर चिल्ला साहिब चोरमार गुरुद्वारा सिरसा के अंदर हो जाएगा, सूरजकुंड गुरुद्वारा आपका अंबाला के अंदर हो जाएगा। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट है। राजधानी सिटी चंडीगढ़ का नाम व्युत्पन्न हुआ, तो चंडीगढ़ का नाम किसके नाम पर रखा गया, तो इसका आपका राइट आंसर बनेगा यहां पर आगे देखो ऑप्शन नंबर जो बना चंडी मंदिर के नाम पर, तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका आपका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद और इसकी जो 1952 में नींव रखी गई थी और किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है, यानी कि उनका सपना आप बोल सकते हो। लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य से, तो मधुबनी आपकी बिहार से संबंधित हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। प्राय कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित बंधों की, जो कार्बनिक यौगिक जो होते हैं ना उसके अंदर कौन से बॉन्ड होते हैं, तो उसके अंदर आपके कोवालेंट बॉन्ड होते हैं, यानी सह संयोजक बंध उसके अंदर होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। कुछ समीकरण आपके सामने दी गई, इनको आपको सोल्व करना है। देखो यहां पर क्या दिया गया 324, तो 324 जो उसको हम क्या लिख सकते हैं, आपको बताया 324 18 का स्क्वायर है, प्लस में आपका जो 289 किसका 17 का, दोनों जोड़ो कितने बन गए 35। इसी तरह से आप देखो 625 किसका 25 का, प्लस में ये किसका हो जाएगा 20 का यानी 45। इसी तरह से 256 आपका जो किसका बनेगा 16 और 729 आपका किसका 27 का, तो टोटल कितने 6 और 7 13 43, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। सबसे कॉमन टाइप की स्टोरेज है वो कौन सी है, तो सबसे कॉमन टाइप की जो स्टोरेज हो जाएगी ना वो आपकी ऑप्टिकल स्टोरेज है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्टिकल स्टोरेज का मतलब आपकी जैसी ऑप्टिकल डिस्क हम बोल सीडी है ना, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क आपकी, ये एक तरह की आपकी ऑप्टिकल डिवाइस जो है वो होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी। मार्कंडेश्वर तीर्थ जो ये कहां पर स्थित है, तो मार्कंडेश्वर तीर्थ जो ये कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। और अगर मार्कंडेश्वर ऋषि के बारे में पूछे तो मार्कंडेश्वर ऋषि जो उनका आश्रम जो है वो कहां पर है, तो इनका आश्रम जो है वो आपका कहां पर, जो कुरुक्षेत्र के अंदर ही हो जाएगा, शाहबाद के अंदर। मार्कंडेश्वर आपका शाहबाद के अंदर हो जाएगा, प्रसिद्ध मार्कंडेश्वर ऋषि का संबंध, और मंदिर भी आपका कहां पर है, यानी कि मार्कंडेश्वर तीर्थ पूछे कुरुक्षेत्र शाहबाद, अगर स्टेडियम पूछे तो भी यहां पर हो जाएगा, मार्कंडेश्वर ऋषि का संबंध भी शाहबाद कुरुक्षेत्र से, तो ये सारे संबंध जो इनके यहां से। लेकिन मार्कंडेश्वर MMU जो आपकी महर्षि जो मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी कहां पर है MMU, ये मुलाना अंबाला के अंदर है। कैक्टस गार्डन जो कि एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है, राज्य में कहां पर स्थित है, कैक्टस गार्डन जो कहां पर स्थित हो जाएगा, ये पंचकुला के अंदर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। इसका इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी एग्जाम के अंदर 2-3 बार पूछा गया था। कैक्टस गार्डन जो कि एशिया का सबसे बड़ा है, 1987 में इसको बनाया गया था, टोटल 7 एकड़ के अंदर ये फैला हुआ है और हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर स्थित है। संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अधिकार नहीं आता, देखो शुद्ध पेयजल, समूचे जीवन स्तर, शिक्षा, तो बाल विवाह तो वैसे भी नहीं होगा ना, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बनेगा। निम्न में से किस जिले में कालेसर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो कालेसर कहां पर रहेगा, तो इसका आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। कालेसर आपका यमुनानगर में के अंदर है, ऑप्शन नंबर डी। और आपको पता है टोटल 2 ही राष्ट्रीय उद्यान है हरियाणा के अंदर, एक कालेसर के अंदर, एक गुरुग्राम के अंदर, जो आपका कौन सा सुल्तानपुर नेशनल पार्क। और सुल्तानपुर नेशनल पार्क को किसके अंदर, वेटलैंड के अंदर शामिल किया गया, आर्द्र भूमि के अंदर शामिल किया गया है सुल्तानपुर, एक दूसरा कौन सा भिंडावास। यानी कि हरियाणा के 2 ऐसे जो आपके हो जाएंगे जिनको वेटलैंड के अंदर शामिल किया गया, एक सुल्तानपुर है, एक भिंडावास है। कोयले से वाणिज्यिक रूप में पैदा होने वाली जो ऊर्जा जो उसको क्या बोलते हैं, तो कोयले से जो ऊर्जा होती है वो आपकी कौन सी, तापीय ऊर्जा हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। हरियाणा सरकार ने राज्य स्तर पर कॉलेज विद्यार्थियों के लिए कितने लाख की वार्षिक स्टार्टअप प्रतियोगिता, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर दो इसको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसी होती है, तो उत्तरी भारत के उत्तरी मैदान जो है उनकी मृदा लगभग आपकी जो हो जाएगी, इसका ऑप्शन नंबर जो बना बी, तल्लोचन। तल्लोचन माने कि जो आपकी कहां से, जो गंगा यमुना से जो आपकी बनती है उनको आपका ये बोला जाता है, तो उत्तरी मैदान अपना ऑप्शन नंबर बी। सितंबर 2020 में भारतीय रेलवे के द्वारा किस देश को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त 2 डेमो ट्रेन दी गई, नेपाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लिटमस प्राप्त होता है, तो लिटमस आपका जो है ना वो प्राप्त होता है लाइकेन से, है ना, ऑप्शन नंबर डी। अब लिटमस आपको पता है किस काम आता है, लिटमस पत्र, तो लिटमस पेपर जब हम यूज करते हैं किसके लिए, एसिड और बेस पता करने के लिए, यानी कोई जो आपका जो लिक्विड जो है वो एसिड है या बेस है, इसका पता लगता है लिटमस पेपर से। यानी कि लिटमस पेपर अगर आपका अम्ल को क्या कर देता है, नीले को लाल में, यानी अगर आप याद रखोगे कि अम्ल जब नीले को लाल में कन्वर्ट करता है, आप मेरे नाम से याद रख सकते हो, तो ये आपका लिटमस पेपर। और वहीं पे अगर पूछा जाए जो क्षार जो है, क्षार को किसमें, लाल से नीले के अंदर, ठीक है, तो ऐसे इनको याद रख लेना। तो लिटमस पेपर जो है वो लाइकेन से बनता है, और लाइकेन किससे मिलकर बनता है, कवक और शैवाल से। यानी कि लाइकेन अगर पूछे
तो कवक प्लस शैवाल से मिलकर बनता है लाइकेन और इसी लाइकेन से बनता है लिटमस पेपर। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समता का अधिकार का प्रावधान है? तो समता का अधिकार आपका किसके अंदर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14 जो है, जिसके अंदर यह दिया गया कि विधि के समक्ष सभी के लिए समान हो जाएगा, यानी कानून के लिए सारे भारत के लोग आपके समान है, चाहे कोई बड़ा है चाहे छोटा है। तो ये दिया गया अनुच्छेद 14 के अंदर। उसके बाद अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 ये चार आपके किसके अंतर्गत आ जाएंगे? स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आपके आ जाएंगे 19, 20, 21 और 22। यदि किसी संख्या के 60% में से 60 को घटाने पर शेषफल भी 60 आता है तो वो संख्या क्या होगी? देखो, कोई संख्या का 60% में से आपका कितना 60 घटा दो तो 60 ही बचता है। इसका मतलब 60 ये कितना 3/4, 3/5 कर दो इसको, यानी कि 3x बट्टा में 5 इज इक्वल टू ये उधर जाकर प्लस में हो गया, कितना हो गया 12 5 60 600, तो ये आ जाएगा कितना 200, ऑप्शन नंबर डी। दुर्गा माता ने किस पवित्र स्थल पर दर्शन दिए थे? तो ये कौन सा हो जाएगा? देवसर भिवानी के अंदर है, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, और साथ ही भिवानी से अगर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, हरियाणा भाषा यानी हरियाणवी प्रथम हरियाणवी कहानी कौन सी थी? वो थी लड़की की बहादुरी। लड़की की बहादुरी प्रथम हरियाणा की कहानी, हरियाणवी कहानी। और इसके लेखक कौन? पंडित माधव प्रसाद मिश्र। पंडित माधव प्रसाद मिश्र। और इनका संबंध कहां से? इनका संबंध भिवानी से हो जाएगा। सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? तो इसका आपका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, चूना पत्थर और मिट्टी का, यानी कि क्ले जो आपकी होती है वो आपकी हो जाएगी। निम्न में से जिला यमुना नदी के द्वारा सिंचित नहीं है? तो पानीपत हो जाएगा। करनाल भी, यमुनानगर भी, महेंद्रगढ़ आप सभी को बताएं यहाँ पर सबसे ज्यादा जो कह सकते हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा जो है रेतीला एरिया जो है, क्योंकि ये कंप्लीटली जो आपका राजस्थान के टच में है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बनेगा। यहाँ पर यमुना नदी इस साइड आपकी नहीं आती, यमुना तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बाउंड्री पर बहती है। 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है। 3 संख्या में से देखो 1 2 3, पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है और दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी, यानी कि अगर ये तीसरी 1 है तो दूसरी कितनी हो जाएगी 3 और ये हो जाएगी 6। ठीक है, ये बनी। इसने ये बोला कि तीनों का औसत 100 है। तीनों का औसत कितना? 100, 6 3 और 10, तो 10/3। इसका मतलब तीनों का औसत जो वो कितना हो गया 10/3। लेकिन इसने बोला है 100, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी? तो 100/10 गुणा में 3, यानी कि कितनी हो जाएगी आपकी? 1 की वैल्यू आ गई कितनी? 30। ठीक है, अब इसने क्या पूछा? सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी 6 18, यानी कि 180 बनेगी। बाकी आप इससे निकाल ही सकते हो। पत्थर की ठोकर लगने से व्यक्ति को चोट लगती है, तो वो किसका उदाहरण है? तो न्यूटन का तीसरा लॉ। कौन सा? क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया, यानी कि जो एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हो जाएगा प्रतिक्रिया का नियम, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए भूमंडलीय 500 जो पुरस्कार जो वो आपके दिए जाते हैं? तो इसका बनेगा पर्यावरण प्रतिरक्षण के लिए। निम्न में से किसने विश्व युवा महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जो है वो नहीं जीता? तो इसका तो छोड़ो, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाएगा अभी हाल ही के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुए थे उसमें नीतू घणगस ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता और वहीं पे साक्षी मलिक ने भी अपना पहला गोल्ड मेडल जो वो यहाँ पर जीता था। तो ये आप ध्यान रख लेना, अभी कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर जो बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर हुए थे, तो ये इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें हरियाणा ने टोटल 9 मेडल जीते थे, जिसमें से एक नीतू घणगस का, एक साक्षी मलिक का था। अधिकतम राज्यों के साथ सम्मिलित सीमा होने वाला राज्य का नाम। देखो यहां पर आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा लगाता है आपका उत्तर प्रदेश, जो कि लगभग आपका कितना, तो ये 8 राज्यों के साथ स्पर्श होता है, 7-8 राज्यों के साथ। और उसके बाद अगर देखा जाए सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर। सबसे ज्यादा आपकी लोकसभा की सीट कहां पर है? 80 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर। सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीट 31 उत्तर प्रदेश के अंदर। सबसे ज्यादा विधानसभा की सीट 403 उत्तर प्रदेश के अंदर। सबसे ज्यादा विधान परिषद की सीट कंप्लीट 100 उत्तर प्रदेश के अंदर। यानी कि अगर आप देखोगे इन सभी में उत्तर प्रदेश जो वो टॉप पे रहेगा कि आपकी सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा की बात की जाए, सबसे ज्यादा जनसंख्या की बात की जाए, लोकसभा सीट 80, राज्यसभा 31, विधानसभा 403 और विधान परिषद आपकी 100 हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के बारे में ये आपकी सीटें जरूर ध्यान रखना, क्योंकि यहां से आपके बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तड़ित चालक जो है बनाने के लिए प्रयुक्त धातु। तड़ित चालक का मतलब जो घरों के अंदर, बिल्डिंग के अंदर ऊपर एक रोड लगाई जाती है, जो यूज होती है, जो आकाश के अंदर जो बारिश के टाइम जो बिजली चमकती है, जो गिर ना जाए, और अगर गिरे तो उस तड़ित चालक के थ्रू आपकी डायरेक्ट अंडरग्राउंड चली जाए, तो उसके लिए कॉपर की जो धातु यूज होती है, ऑप्शन नंबर सी।
निम्न में से कौन सी मस्जिद गुरुग्राम में स्थित है? तो कौन सी हो जाएगी? तो गुरुग्राम में सराय अली वर्दी की मस्जिद है, गुरुग्राम के अंदर है। काजी की मस्जिद आपकी कहां पर हो जाएगी? तो ये दुदाना के अंदर काजी की मस्जिद। लाल मस्जिद की बात की जाए तो एक रेवाड़ी के अंदर है, एक आपकी रोहतक के अंदर है, ठीक है। लाल मस्जिद रेवाड़ी वाली किसके द्वारा बनाएगी? अकबर के द्वारा। शीशे वाली मस्जिद जो ये कहां पर है? ये भी आपकी रोहतक के अंदर हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखो सबसे पहले 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ प्रतिशत बताओ या हानि प्रतिशत क्या होगा इसमें? अभी हाल ही में अगर कांस्टेबल का पेपर देखोगे तो उसके अंदर आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। और बाकी मैथ और रीजनिंग की एक 16 घंटा की मैराथन क्लास करवाई हुई है, वो जरूर देख लेना एग्जाम से पहले। उसमें आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि अगर आप देखोगे पहली बार जब एग्जाम हो रहा है आपका सीईटी का, तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपरों से जरूर क्वेश्चन आपको उठाए हुए मिलेंगे, तो वो आप जरूर देख लेना। उसकी पीडीएफ भी आपको दी गई है और साथ में वो 16 घंटे की क्लास के अंदर आपको कंप्लीट 2021 के अंदर जो एचएसएससी ने 100 प्लस पेपर जो लिए थे कंप्लीट, उसके अंदर आपकी मैथ प्लस में रीजनिंग दोनों करवाई हुई है, तो जरूर उसको देख लेना। वहां से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो ये भी क्वेश्चन वहां पर पूछा गया था और इसके अकॉर्डिंग देखो 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य जैसा जैसा क्वेश्चन में दे रखा है वैसा वैसा लिख दो। 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है? 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, 18 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक है। यहां से सीपी बटा एसपी कितना हो जाएगा? तो ये एसपी इधर आ जाएगा, इधर 18/24, 6 18, 6 चौके 24, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस 3 था, सेलिंग प्राइस 4 हो गया। कोई चीज खरीदी 3 की थी, बेच 4 की थी, प्रॉफिट कितना हुआ? 1 रुपए का। कितने पर? 3 पर, इंटू में 100, तो 1/3 आपका 33 सही 1/3 बनेगा। चीनी यात्रियों में सर्वप्रथम भारत की यात्रा क्यों की? तो चीनी यात्री जो थे वो भारत में आए थे किसके लिए? तो वो आए थे बौद्ध धर्म की, उनकी रुचि थी, ऑप्शन नंबर ए। और चीनी यात्रियों में आपको देखा जाए तो कौन सा? जैसे फायान आया था, ठीक है। इसके अलावा हुएनसांग आया था, ये आपके चीनी यात्री आए थे। फायान जो है वो किसके टाइम पर आया था? तो फायान जो आया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर आया था, ठीक है। और हुएनसांग आपको पता है हर्षवर्धन के टाइम पर आया था, तो ये आप ध्यान रख लेना इसके अंदर। नेक्स्ट देखो, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की इमारत का डिजाइन जो है वो किसने बनाया? तो चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की इमारत का डिजाइन आप सभी को पता है ली कार्बूजियर के द्वारा बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी जो इसका आपका वो राइट आंसर रहेगा, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट देखो, बाकी दिल्ली के अंदर जो है ना आपका एडविन लुटियंस जो है, इन्होंने दिल्ली के जो आपके मुख्य भवन जो वो किसने बनवाए थे? एडविन लुटियंस ने। नेक्स्ट इंग्लिश देखो, यू राइट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो करेक्ट सिनोनिम आपको बताना है, जैसे यहां पर जो दे रखा है कौन सा? डिस्पोडेंट, तो इसका मतलब आपका होता है निराश होना, हताश होना, तो इसका जो बन जाएगा डिजेक्टेड बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। माई फादर गेव मी ए पेयर ऑफ बाइनोकुलर। बाइनोकुलर आपका क्या होता है? बाइनोकुलर अगर देखा जाए तो दूरबीन को बोलते हैं, ठीक है, दूरबीन। और अगर दूरबीन देखा जाए तो आपकी दूरबीन इस तरह से आपकी बनी होती है, ठीक है। तो दूरबीन जो होती है ना वो एक तरह से आपकी प्लूरल के अंदर ही काउंट होती है। और अगर दूरबीन को लिखा जाएंगे तो क्या लिखा जाएंगे? ए पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स, बाइनोकुलर्स लिखा जाएगा, तो इसका मतलब गलती आपकी इसी में है। fill in the blanks with the most appropriate word. After initial setback, all dash the programs were successfully due to the initiative of the new dynamic team. तो इसका जो राइट आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, subsequent. Choose the one of the आपका सब्सटीट्यूट ऑफ द गिवन, यानी कि एक गेम इन विच नो वन विन, ऐसा गेम जिसके अंदर कोई नहीं जीतता, मतलब वो गेम क्या हो गया? ड्रा हो गया। ये अंडरलाइन जो दे रखा है इसका मतलब बताना है कि इडियम का मतलब वाई डू यू फाइट शाई ऑफ मी, इसका मतलब आपका फाइट शाई जो है इसका मतलब बनता है आपका अवॉइड करना, ऑप्शन नंबर बी। काल के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? काल आपके 3 प्रकार के होते हैं, आपको पता है वर्तमान काल हो गया, भूतकाल और भविष्यत काल, 3 टाइप के आपके काल होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से निपात शब्द है। अब देखो निपात शब्द तो दे रखा है, इसका मतलब क्या होता है? निपात शब्द का वो शब्द जो कि किसी बात को कहने के लिए अगर हम किसी उस बात के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं ना, उसके लिए निपात शब्द का यूज किया जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखेंगे, जैसे भी, तुम्हें भी आना होगा, मतलब भी के ऊपर जोर लगाकर बोला है, तो वो आपका एक निपात शब्द है। जैसे अगर आप देखोगे एग्जाम्पल के तो केवल, तुम्हें केवल 5 किलो सामान लेकर आना, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर कि जिस शब्द को हम जोर लगाकर बोलते हैं किसी वाक्य के अंदर, वो आपके निपात शब्द होते हैं। अब इसमें देखो, हाँ ये तो आपका एक्सक्लामेटरी विस्मयादि बोधक आपका हो जाएगा, परंतु ताकि, तो इसमें क्या हो जाएगा? तो तुम्हें तो आना ही होगा, मतलब इसमें जो दिया होगा वो ऑप्शन नंबर डी।
निम्न में से अवयव है, तो अवयव अगर पूछा जाए तो अवयव कौन से शब्द होते हैं, तो जिनके अंदर किसी भी लिंग वचन आदि के कारण जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, और इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर ए। शताब्दी शब्द में समास क्या है, शताब्दी का मतलब क्या होता है, 100 वर्षों का समूह। 100 वर्षों का समूह जो वो आपका क्या होता है, एक शताब्दी बोला जाता है। और इसका मतलब जब 100 वर्ड आ गया तो आप जाओगे द्विगु के साथ, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। दूध का दूध और पानी का पानी करना, ये आपका एक मुहावरा है, एक लोकोक्ति है, एक सूक्ति है, एक वाक्य है। तो क्या बनेगा इसका, ये एक मुहावरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो कंप्लीट 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। और आप एक बार पीछे की क्लास अगर रहती है ना, तो प्रैक्टिस सेट 1 और 2 जरूर देख लेना। ये तीसरा है, तीनों की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। पीडीएफ आपको आई थिंक जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि कंप्लीट डिटेल से हम कर चुके हैं। इसको आप पेपर यहीं पे करो और इसको स्किप कर दो, आगे ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन पेपरों में से, यानी कि जो हमने पढ़े क्वेश्चन, इनसे बाहर तो कुछ आने वाला है नहीं इन पेपरों के अकॉर्डिंग। तो इस पेपर को आप पढ़ो, पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मिल जाएगी आपको। और बाकी जरूरत नहीं है, आई थिंक आप अदर अपनी प्रैक्टिस करते रहें। और इस तरह से हम प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे। वीक में एक प्रैक्टिस सेट तो आपका पक्का है जो हम करेंगे इसके साथ ही। बाकी इसके अलावा जो जीएस और साइंस के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, आप सभी को पता है, जो अपने चैनल के ऊपर आ रहे हैं, वो सीरीज हमारी कंटिन्यू है। उसकी भी क्लासेज आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना अवर्स एजुकेशन पे, ताकि वहां पर आपको प्रीवियस ईयर पेपरों की आपकी बहुत सारी प्लेलिस्ट वहां पर बनी हुई है, चाहे वो हरियाणा जीके की हो, चाहे वो इंडिया जीके की, चाहे वो मैथ रीजनिंग की हो, चाहे आपकी कंप्यूटर की, तो कंप्लीट आपको वहां पर मिलेगी। तो आप जाकर वहां से जरूर देख लें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।